अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है मुफ्ती तैयब कासमी साहब से, अभी आप आगे ऑडियो सुने पहले। जब मैंने इनसे सवाल किया तो फ़ोन काट कर भाग गए और कहा कुरान पर किस तरह से इन्होंने झूठ बोला, और मैं बार बार वही मुतालबा कर रहा था कि जो उन्होंने बताया वो कुरान में कहाँ है। हालांकि वो आखिर तक नहीं बता सके, फ़ोन काट दिए, फिर दोबारा लगाए जब बहानेबाजी करने के लिए कि किसी और टॉपिक पर इससे मतलब कैसा भी करके बात करके निकल लेंगे। और वो जो आयत जो मैं मांग रहा हूँ वो मतलब नज़रअंदाज ये कर देंगे, लेकिन मैं वही आयत मांगते रह गया मगर ये जवाब दे नहीं सके। तो किस तरह कुरान पर झूठ बोलते हैं, आए पहले ऑडियो सुने, फिर आखिर में मैं तबसरा करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तैयब कासमी साहब बात कर रहे हैं? जी तैयब साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। से तो वक्त है क्या 2-5 मिनट तक? जी 2-5 मिनट आपके पास वक्त है क्या? जी फरमाए। हाँ, ये जो अभी सब ईद मिलाद उन नबी आने वाला है। जी हाँ, तो इस पर बहुत सारे लोग जो है जैसे तमाम मकतबे फिक्र के जो उलमा है वो अपना अपना बयान देते हैं, जी और उसके बाद में कोई कुछ कहता है, कोई बिदात कहता है, और जो लोग करने वाले हैं उनको बिदाती कहा जाता है। और ये उसूल पेश किया जाता है कि इतने साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्या मिलाद मनाया, क्या सहाबा ने मनाया, जी समझ रहे हैं? इस तरह की बातें की जाती है। तो ये जो उसूल जो है बयान करते हैं और तमाम उम्मत मुसलमा को जो है बिदाती और जहन्नमी कहते हैं। ये उसूल कहीं पर मौजूद है कि सहाबा ने मनाया हो तभी मना सकते, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया हो तभी मना सकते? उसूल मौजूद है, अदिल्ले अरबा 4 है, ठीक है। जी जी। कलामुल्लाह, अहादीस शरीफा, कयास, इजमा, इन 4 के अलावा अगर कोई चीज हटकर मिलती है, अगर वो सहाबा से नहीं मिलती, ताबाईन और तबे ताबाईन से नहीं मिलती और हम लोग करें उसको, तो बिदात है, खुराफात है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बिदात खुराफात कलाम इलाही में खुद मौजूद है। पढ़ दीजिए। जो चीज कलाम इलाही का अदिल्ले अरबा से साबित ना हो उसे करना खुराफात बिदात है। वो पढ़ दीजिए। ये चीज तुम नहीं जानते, आप कहाँ रहते हैं मुझे बताएं। आप आ जाए सुनने दारुल देवबंद में। नहीं, आप सुनिए सुनिए, ये कौन सी सूरह में है, कौन सी आयत है, बता दीजिए ना। मुझे पूरे कुरान में ये नहीं मिला, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हेलो। जी 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 हाँ, ये पूरे कुरान में नहीं मौजूद है, तो मैं कैसे बताऊँ? ये आप एक हिसाब से कहें तो झूठ बोल रहे हैं आप कुरान पर। मौलाना बताएं, तो बता दीजिए कहाँ लिखा है ये। कुछ चीजें वो हुआ करती हैं जो नहीं, जो अभी आप हाँ बोलिए। कुछ चीजें वो हुआ करती हैं कुरान में मौजूद है, हाँ, लेकिन आप ये समझ नहीं सकते। क्यों? आपका इल्म इस लायक नहीं है। तो आपका है तो आप बता दीजिए ना कहाँ लिखा हुआ है। तो आप समझ नहीं सकते। क्यों? आपके जहन में वो खुराफात और भरी हुई है। नहीं, मैं तो चाहता हूँ इस्लाह हो जाए, वो आयत बता दीजिए। है वो नहीं निकल सकती। क्यों? आप आवाम को बरहिलाकर, आवाम को भटकाकर 40वें 10वें के नाम पर पेट पूजा कर रहे हैं मौलाना। जहन्नम तुम्हारी पेट पूजा। अभी वो आयत बताइए से। नहीं, आयत हम बताएंगे आपको, पहले हमारी अब तकरीर सुने पूरी। नहीं, तकरीर नहीं हम सुनेंगे, आप तो कुरान और हदीस सुनेंगे। सुनो, मैं कुरान भी बताऊंगा, हदीस भी बताऊंगा, कयास भी साबित करूंगा। पहले वो आयत बताइए जो आपने कहा। पहले वो आयत बता दीजिए। बताने को बहुत कुछ बताएंगे आप, लेकिन आपने अभी जो दावा किया वो बताइए कहाँ लिखा है कुरान में, बताइए। हेलो हेलो, फोन नहीं काटिएगा, शेख वो आयत बताइए। उस्ताद आगे 2 मिनट बाद लगा रहे, बता रहे थे 2 मिनट। फोन नहीं काटिएगा, वो आयत। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए हुजूर, वो आयत बताइए। सलाम का जवाब वाजिब है, सलाम का जवाब दीजिए। लेकिन हम अभी तक ना आप हमको मुसलमान मानते हैं ना हम आपको मानते हैं, तो ये बताइए। किसने कहा हम आपको मुसलमान नहीं मानते? बिदाती जो होता है, जो जहन्नमी होता है, जो मुशरिक होता है, बकौल आपके हम तो सुनिए मेरी भी बात, मैं बोलने का मौका।
मैं सुनिए, पूरा मेरी बात बात सुनिए। मैं बोलने दूंगा ना, मेरी बात कहने दीजिए। आपने पूछा ना, तो वो वजह मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक है, बताइए बताइए। जैसे कि आप मीलादुन्नबी जो मनाते हैं, वो मज़ारात औलिया से मदद भी तलब करते हैं और या रसूलल्लाह मदद भी कहते हैं, और आपकी जमात के जो लोग कहते हैं ये यहूदियों में और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों जो है पक्के मुशरिक हो, चाहे वो 160 माबूदों के सामने झुकता हो, 1 करोड़ माबूदों के सामने झुकने वाला और या रसूलल्लाह मदद कहने वाला, दोनों पक्के काफिर मुशरिक हैं। तो मुशरिकों से सलाम करना कैसा है, ये कोई हदीस पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर आप, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। आपके बकौल हम मुशरिक हैं, तो फिर आप सलाम क्यों कर रहे हैं हमसे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सलाम में रहमत है, और रहमत तो मोमिनों के लिए है। काबिल माफी नहीं है। सुनिए, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर आप मुशरिक हैं तो फिर काबिल माफी नहीं है। अगर मैंने आप पे सलाम दी थी, वापस ले जाऊंगा। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात सुनिए, अभी आए तो आपने गलत तरीके से चस्पा दिया, उसको क्लियर कीजिए। नहीं तो सुनने के लिए सिर्फ नहीं, मैं नहीं बात पूरी, ये बहस का उसूल नहीं है। जब मेरी बात पूरी होगी, अब आप बड़बड़ाने के लिए आ गए। पूरा मौका दूंगा मैं आपको, पूरा बोलने दूंगा। सुनिए, नहीं बोलने दोगे। अभी फोन काट दिया तुमने, अभी तुमने फोन काट दिया। जब मैं हवाला मांग रहा, अभी जब मैं जो पूरी उम्मत पर इन्होंने कुरान पर झूठ बोला, वो मैंने आयत पूछी तो आपने फोन काट दिया। मैं वो याद बता रहा हूँ ना आपको। कहाँ लिखा हुआ है बताइए वो आयत की, जो कुरान और सुनिए, कुरान और हदीस, इजमा और कयास से जो न साबित हो, वो जो है वो बिदात है। कहाँ लिखा हुआ कुरान में, वो बताइए। कुरान में लिखा हुआ है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह फरमा रहे हैं। सूरह नंबर भी बता दीजिए, सूरह नंबर और आयत नंबर भी बता दें, ताकि क्लियर हो जाए। आवाम सुनने वाली फैसला कर लेगी, वो अपने कुरान में। चलिए सूरह नंबर फैसला कर देगी, वो सूरह नंबर बताइए। हाँ बोलिए, उसका तर्जुमा कीजिए। पारा नंबर 28 है, और सूरत है सूरह हश्र। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो वो चीज ले लो जो नबी दे रहे हैं, और उससे रुक जाओ जो जिससे नबी रोक रहे हैं। अब नबी ने कहा हुक्म दिया कि मेरे ईद मिलाद मनाना। आप गोया कि आप यहाँ पर कुरान पे जाती कर रहे हैं, और कुरान पे जाती करना ये फिस्को का लाजिम आता है, और जो चीज फिस्को लाजिम आए ये कुफ्र और बिदअत है। जो कुफ्र को लाजिम आए, अरे बोलने दोगे मुझे, बोलने दोगे? जी बताइए। आपने अभी कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, जो अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। ठीक है ना, यही तो आपने बताया। जी जी, कि जिसको दे दें उसको ले लो, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो ज्यादती हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? अब जिसके बारे में ना रोका है और ना ही दिया है, यानी ईद मिलादुन्नबी के बारे में आप रोकने की दलील लाइए, जिसके बारे में इसका जिक्र ही नहीं है। रोका क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनिए, कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है ईद मिलादुन्नबी मत मनाना, और कुरान तो कह रहा है जिससे रोक दे उससे रुको। जिसका जिक्र ही ना हो उसके बारे में हुक्म लाइए। जिसके बारे में जिक्र ही ना हो उसकी वो वाली आयत लाइए। या आप ज्यादती आप कर रहे हैं, कुरान पर झूठ आप बोल रहे हैं यार। अरे मौलाना सुनिए, मेरी जो बात दे दे उसे ले लो, जो दे दे उसे ले लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। यहाँ मैंने देखा आप रोकने की दलील है। अरे यार, आपके अंदर औरतों को गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो चीज हुक्म दिया है वो तो कर नहीं पा रहे आप, जिसका हुक्म दिया वो करते घूम रहे हैं आप। ये कौन सी बात? सुनो, ये जवाब मैं दे रहा हूँ, आप खामोश रहिए। सुनिए, वो बरेलवी कैसा जो जवाब ना दे सके, आप जवाब सुनिए। कुरान पर झूठ आपने क्यों बोला? सुनते रहिए। कुरान दूसरी नहीं, पहली अभी तक आप क्लियर ही नहीं हुआ। पहली पर आपने झूठ बोला है, आप दूसरी दलील क्यों दे रहे हैं? पहले ही बात झूठ आप बोल रहे हैं, साबित कीजिए मैंने क्या झूठ बोला। आपने ये झूठ बोला है कि ईद मिलादुन्नबी ये कुफ्र बिदअत नहीं है। ये कुफ्र बिदअत है सरासर। अरे यार, ये मैंने अभी तक इसकी बात ही नहीं की है, पूरे ऑडियो में अभी बात ही। तो फिर आपने कैसे कह दिया झूठ बोला? मैंने तो बात ही नहीं की अभी तक। आप सरासर झूठ बोलते जा रहे हैं। क्या झूठ बोला? वो झूठ बताओ, झूठ बताओ। बात नहीं करने दे रहे, पूरी बात तो सुने मेरी। अरे बात पूरा मैंने करने दिया, दूसरे हवाला मत दो। वो पहला जो आपने दिया, सुनो, इत्मीनान से सुनो यार, घाई मत करो ना।
मैं भी तो सर, आप बोल सकता, आप बोलेंगे। आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे दें उसको ले लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो हम बिल्कुल इस पर ईमान रखते हैं और इसको मानते हैं। तो अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीलाद मनाने के लिए रोका होता तो हम रुक जाते। आप वो आयत पढ़िए कि जिसमें मीलाद को रोका गया हो। लेकिन ये रोका नहीं है तो कहा भी तो नहीं है, तो फिर ऐसी आयत क्यों पढ़ते हो? फिर यहाँ तो दूसरी चीज पर फिट हो रही है, आप मिलाद पर फिट कर रहे हो, तो ज्यादती आप कर रहे हो ना। सुनाइए बाद में, अब वो आयत पढ़िए कि जिसके बारे में अभी आपके कितनी जगह मेरे साथ फरमाया गया है। देखिए दो आयत कुरान की दो, अरे वो शिर्क और ये सब वो सब छोड़ो, अभी जिस पर बात हो रही दूसरे जाके अरे यार देखो भाग रहा है ये मौलवी मुफ्ती तैयब कासमी दारुल उलूम देवबंद से ये बात कर रहे हैं। बताइए इनकी हाल ऐसी है, क्या बात की जाए आपसे, बात फोन काटिए आप। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया किस तरह से ये लोग कुरान पर झूठ बोलते हैं। अहले ईमान को बिदाती और मुशरिक कहने के लिए एक उसूल पहले गढ़ते हैं कि जो सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो बिदात है, वो ये है, वो है। हालांकि ये उसूल कहीं पर मौजूद ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, कुरान में है ना हदीस में है ना इजमा में है ना किसी में भी नहीं है, कहीं पर लिखा ही हुआ नहीं किसी किताब में। ये उसूल पहले बनाते हैं और उस अपने उसूल के यानी उसूल जो होता है वो इजमा और क़यास से बनता है, और कुछ उसूल ऐसा है जो कुरान से, कुछ उसूल ऐसा है जो हदीस से। यानी वो जो उसूल होता है वो एक शरीयत ही समझ लीजिए उसे। अब ये लोग शरीयत गढ़ते हैं, समझ लीजिए, अब वो शरीयत गढ़ते हैं, उसूल बनाते हैं, और उस उसूल के पेश नज़र जो है तमाम मुसलमानों को मुशरिक और बिदाती वगैरह कहते हैं। हालांकि वो उसूल किताबों में नहीं होता है। तो पहले ये दीन गढ़ते हैं अपनी, इनका, इसीलिए मैं कहता हूँ इनका जो है, इनका दीन इनका अलग है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इनके तमाम लोगों को मैं चैलेंज कर चुका हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का सिर्फ एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दो। मैं बता रहा हूँ जहर का प्याला पी लेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। कभी कोई फ़ोन करके इस टॉपिक पर मुझसे बात करके एक भी बिदात या एक भी शिर्क साबित कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर पाएगा। और किस तरह से सबसे पहली बात है कि कुरान में जो है इसने कुरान पर झूठ बोला, और दूसरे मौलवी को जब दिया तो उसने कुरान की आयत सूरह हशर की बताई कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस चीज़ को महबूब दे दें उसे ले लो, और जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ। बात समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को दे दें उसे ले लो और जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत जो दे रहे थे, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है बताया, हलाल चीज़ों को दिया, ठीक है ना, हलाल चीज़ों को दे दिया तो उसे हम बिल्कुल ले लिए। हराम चीज़ों से रोक दिया, हम उससे रुक गए। यानी जिससे रोक दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रुक गए, और जिसको दे दिया वो चीज़ हमने ले लिया, ठीक है ना। तो इस आयत पर तो हम बिल्कुल कायम हैं। अब इन्हें दलील वो देनी चाहिए कि जिसके बारे में हुक्म ही ना हो, यानी ना दिया हो और ना रोका हो। तो आयत तो ऐसी पढ़नी चाहिए कि जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना कहा हो उसके लिए भी रुक जाओ। तो दलील तो ऐसी होनी चाहिए कि नहीं तो दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है कि ईद मिलादुन नबी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाने से रोका है ना। इनका दावा तो यही है ना कि जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। तो पता चलता है कुरान में कुछ लिखा होता है और उसको जो है वो गलत तरीके से पेश करके आवाम को ये लोग बिदाती और मुशरिक जहन्नमी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इसी तरह से ये लोग कुरान में झूठ बोलते हैं। जितने भी मौलवी है, इनका जितना भी जो बातिल फ़िरका जितना भी बदमज़हबों का है, सारे लोग कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं और गढ़ते हैं शरीयत, और उसी की बिना पर दूसरे मुसलमान को जो है मुशरिक कहते हैं, ख़ासकर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को। समझ रहे? तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं पूरी दुनिया देवबंदियत हो, वहाबियत हो, शियत हो, राफजियत हो, कादियानियत हो, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ अगर साबित कर ले जाए तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा, ठीक है। और गालिबन तमाम लोग, इनके मौलवी लोग मेरा ऑडियो सुनते भी हैं। इम्तियाज़ पलाम्बे भी देखिए तमाम वीडियो बनाता है, लेकिन मैं उसके पास फ़ोन, अरे भाई तू सामने जब बैठा हूँ तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, मुझसे बात कर ले।
मुझसे उसको मैंने नाम बताया, फ़ोन काट दिया। इनके बड़े बड़े आलिम जो है फ़ोन नाम सुनते हैं फ़ोन ही काट देते हैं। और बाकी इनके कुछ जो सोशल मीडिया पर हैं उन लोगों ने ब्लैंक लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। गलती से ये नहीं जान रहा था और फ़ोन उठा लिया, धुलाई हो गई इसकी। आप लोग ऑडियो सुन चुके हैं, ठीक है। तो ऑडियो कैसी लगी आपको? माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर करें। लोगों तक पहुँचाएँ, किसी का ईमान बच सकता है, सही बात पहुँचेगी आपकी वजह से। तो ठीक है ना, वीडियो को शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।